आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। ये एक सिंपल जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जिसको हम घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अपने मोबाइल फोन से इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के साथ साथ हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी A to Z ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हाँ जी, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको अपने मोबाइल फोन से इस बैंक अकाउंट को ओपन करके दिखाने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। तो चलिए इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को मैंने अभी अभी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिया है। जैसे यहाँ पर मैं ओपन बटन को क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस हमें इस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड यहाँ पर हमें लॉग इन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर से हम अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। और ध्यान रहे, जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है उसी मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद हमें नीचे की साइड गेट OTP ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, जो मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो एंटर कर देने के बाद हमें लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जियो फाइनेंस लॉक। इस ऐप को अगर हम लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं इसको स्किप फॉर नाउ कर देता हूं। अब जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की साइड में बैंक वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम बैंक ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ये हमारी सिम को वेरीफाई करता है। तो जिस भी मोबाइल नंबर से हमने लॉग इन करा है जियो फाइनेंस ऐप में, वो जो सिम है वो हमारे फोन में पड़ी होना चाहिए, क्योंकि उससे एक SMS सेंड होता है। तो हमारी मोबाइल सिम में रिचार्ज भी होना चाहिए SMS वेरिफिकेशन के लिए। फ्री SMS वाला पैक होना चाहिए या फिर SMS सेंड होने के लिए बैलेंस होना चाहिए। तो सिम 1 सिम 2 हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट, जिसमें यहाँ पर हम 3.5% तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का वॉलेट। ये सिर्फ एक वॉलेट होता है जिसमें हम पैसे रख सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका कोई भी हमें ATM कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक वॉलेट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जियो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अ सेविंग अकाउंट, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लिया है। अब ये बोल रहा है जियो पेमेंट बैंक वेलकम। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एक बार फिर से एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, एक बार फिर से OTP को एंटर कर देने के बाद प्रोसीड कर देना है। दूसरे स्टेप में हमें अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को भी एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमारी ईमेल आईडी पर भी एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वहां से देखकर एंटर करके प्रोसीड कर लेंगे। अब ये जो लाइन से हमें चेक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, पूरी एक टर्म एंड कंडीशन ओपन हो चुकी है जियो पेमेंट बैंक की। तो सबको हमें यहाँ पर चेक बॉक्स को अलाउ करके आई एक्सेप्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट कर देने के बाद लिखा हुआ है चूज द अकाउंट टाइप। अब इसके दो टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला है यहाँ पर सेविंग अकाउंट, दूसरा है यहाँ पर सैलरी अकाउंट। अगर आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सैलरी अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इंटरेस्ट वगैरह भी आप अर्न कर सकें और आपको ATM कार्ड वगैरह मिल जाए, तो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं सेविंग बैंक अकाउंट पर टिक करके प्रोसीड कर देता हूं। प्रोसीड कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है JPB सेविंग अकाउंट, मतलब कि जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट विद प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड। जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद हमें इसका डेबिट कार्ड मिलता है, ATM कार्ड मिलता है, वर्चुअल ATM कार्ड मिलता है रुपए का, जिसको हम किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, किसी भी रिचार्ज बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस है वो बिल्कुल 0 रुपीज है। ATM कार्ड को कोई भी किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये एक वर्चुअल कार्ड होता है जिसको हम किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं। और दूसरा है JPB सेविंग अकाउंट विदाउट डेबिट कार्ड। इस दूसरे टाइप के अकाउंट में हमें इसका डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो चलिए यहाँ पर मुझे इस अकाउंट का ATM कार्ड भी चाहिए, तो मैं पहले ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा, JPB सेविंग अकाउंट विद प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड। अब अगर मैं यहाँ पर इसके बेनिफिट देखता हूं तो 200 रुपए तक का हमें यहाँ पर ऑफर मिल जाता है बिल पेमेंट करने पर या फूड डिलीवरी करने पर। 2 लाख रुपए तक का हमें इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। 1,50,000 रुपए तक की डेली ई-कॉमर्स शॉपिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस बैंक अकाउंट में हमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जियो पेमेंट बैंक का। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर डिटेल। तो अब यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को और अपने आधार कार्ड के नंबर को इस जगह पर एंटर कर लेना है।
और नीचे की साइड ये जो हमें 3 चेकबॉक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तीनों चेकबॉक्स को हमें अलाउ कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड जनरेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ध्यान रहे हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी को एंटर कर देने के बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर हमारे आधार कार्ड की सभी डिटेल को ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, जैसे कि हमारा फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर हमारे घर का एड्रेस, सब डिटेल यहाँ पर लिखकर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड सेम एज माई आधार एड्रेस, अगर आप उसी एड्रेस पर रह रहे हैं जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है, तो हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स को अलाउ करके प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फी टिप्स, तो अब यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी को अपलोड करना पड़ेगा इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूं। कुछ इस तरीके से यहां पर हमें अपनी सेल्फी को क्लिक करना पड़ता है फोटो को अपलोड करने के लिए। तो यहां पर सेल्फी को क्लिक कर देने के बाद यहां पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, सेल्फी यहां पर हमारी अपलोड हो चुकी है, अप्रूव भी हो चुकी है। तो अब यहां पर इस तरीके से हमें अपनी फैमिली की डिटेल को भी फिलअप कर देना होगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्स हैं, जो भी आप यहां पर कर सकते हो, मैरिड, सिंगल, जो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फादर फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, फादर लास्ट नेम एज पर पैन। तो अब यहाँ पर हमारे पैन कार्ड पर जो फादर का नाम मेंशन है सेम टू सेम वहां से देखकर हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। मदर का नाम भी हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। ये फैमिली की डिटेल को एंटर कर देने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ऑक्यूपेशन, हम क्या काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, हम जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस, स्टूडेंट, होम मेकर, फार्मर, बिजनेस वगैरह बहुत सारे ऑक्यूपेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम मैंने बिजनेस कर लिया है। एनुअल इनकम आपकी कितनी है, एनुअल इनकम को आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ करके यहाँ पर फिर से प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ नॉमिनी। अब अगर आप अपने बैंक अकाउंट के, जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड नाउ ऑप्शन को क्लिक करके नॉमिनी बना सकते हो। अगर नहीं बनाना चाहते तो स्किप फॉर नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना, आप नॉमिनी छोड़ भी सकते हो, उसको फिलहाल स्किप भी कर सकते हो। लेकिन चलिए हाथों हाथ जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के नॉमिनी को भी मैं बना लेता हूं। यहाँ पर ऐड नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है रिलेशनशिप। तो आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट का, उस इंसान से आपका क्या रिलेशन है, फादर को बना रहे हैं, मदर को, डॉटर को, ब्रदर, सन, अदर, सिस्टर, आप जिनको भी अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं उन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और नीचे की साइड सेम एज माई आधार एड्रेस, इस चेक बॉक्स को अलाउ कर देना है। अगर हमारा नॉमिनी हमारे घर में ही रहता है, तो हमारे एड्रेस पर रहता है, तो इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमारे जियो पेमेंट बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड का, रुपए डेबिट कार्ड का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 0 रुपीज है। नेम टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड। हमारे एटीएम कार्ड पर, हमारे डेबिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट होगा, हमारा खुद का ही नाम प्रिंट होगा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ करके हमें फिर से प्रोसीड कर देना है। अब जो डिटेल हमने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए, वो सारी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो सभी डिटेल अगर हमारी ठीक है तो हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर किसी डिटेल को हम एडिट या फिर चेंज करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन को क्लिक करके बैक जाकर उस डिटेल को हम चेंज या फिर एडिट भी कर सकते हैं। मैंने जितनी भी डिटेल फिलअप करी है वो सारी ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर हमें अपनी वीडियो कॉल पर केवाईसी करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर वीडियो कॉल। नीचे की साइड यहाँ पर हमें कुछ चेक लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। हमें अपने फोन के फ्रंट कैमरा को यूज करना है, हमारे रूम में लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड को हमें अपने हाथ में रखना है और हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है, जो वाईफाई है, वो अच्छा होना चाहिए। तो नीचे की साइड अगर आप अपने जियो पेमेंट बैंक के एजेंट से अभी वीडियो कॉल पर केवाईसी करना चाहते हैं तो नाउ पर क्लिक कीजिए, अगर बाद में करना चाहते हैं तो लेटर। तो मैं अभी केवाईसी करना चाहता हूं, नीचे की साइड में नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब कुछ इस तरीके से वीडियो कॉल पर एजेंट से हमारी बात होगी, वो एक बार कुछ हमारी डिटेल को वेरीफाई करेंगे, जैसे कि हमारा नाम, फादर का नाम, पैन कार्ड का फोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एम पिन फॉर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट। तो जब भी हम अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को यूज करेंगे या फिर लॉग इन करेंगे तो हमें ये हमेशा एम पिन एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी मर्जी से 4 डिजिट का हम एक एम पिन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया है और यहाँ पर नीचे की साइड इनेबल फिंगरप्रिंट स्कैन ऑप्शन को भी मैंने इनेबल कर लिया। मैं अपने फोन के फिंगरप्रिंट से ही इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हो हमारे जियो पेमेंट बैंक का जो इंटरफेस है वो अब सक्सेसफुली ओपन हो चुका है।
हमारे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है इस टाइम बिल्कुल 0 रुपीज है, क्योंकि हमने नया नया इस अकाउंट को ओपन किया है। ऐड मनी ऑप्शन को क्लिक करके हम अपने किसी भी डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई के थ्रू अपने जियो पेमेंट बैंक में पैसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो लिखा हुआ है योर डेबिट कार्ड इज हियर। यहाँ पर अगर मैं व्यू कार्ड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये मेरा जियो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड शो हो रहा है। ये हमारा एक प्लेटिनम रुपए डेबिट कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है। डेबिट कार्ड होल्डर का नाम, डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर, सीवीवी कोड, वो सब कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड लिखा हुआ है अपग्रेड टू फिजिकल डेबिट कार्ड। अगर हम अपने घर पर इस एटीएम कार्ड को, इस डेबिट कार्ड को लेना चाहें, डिलीवर करवाना चाहें फिजिकल डेबिट कार्ड, तो उसका हमें कुछ चार्ज वगैरह पे करना पड़ता है, उसको भी हम अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज योर मनी, सेंड मनी। अगर हम किसी को पैसे सेंड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड मनी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट की पासबुक देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करना चाहें तो यहाँ से, प्रोफाइल देखना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और हमारा जो जियो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड होता है उस डेबिट कार्ड को हम किसी भी रिचार्ज, बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के बाद एटीएम मशीन पर जाकर हम कैश पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।